हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि नंबर होते क्या है। तो हमारे मैथ्स की बुक में क्या है, काफी सारे नंबर्स है, ठीक है। जैसे कि नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स और इंटीजर्स, तो काफी सारे नंबर्स है। तो उन नंबर्स के बारे में आप सबको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स हम उसे कहते हैं जो कि कहां से स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट करते होते हैं, ठीक है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो हमारे जो भी नेचुरल नंबर है वो कहां से स्टार्ट होंगे, वन से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4। तो इनका कोई एंड नहीं होता नेचुरल नंबर्स का हमारा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स का हमारा कोई एंड नहीं होता। तो सबको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब हम बात करते हैं होल नंबर कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स हम उसे कहते हैं जो कि हमारा कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3, इनका भी हमारा कोई एंड नहीं होता, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, नॉट डिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो सबको पता होना चाहिए होल नंबर्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं सारे, और सारे पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। जैसे कि -5, -4, -2, -1 और 1 2 3 4। तो इनका भी हमारा क्या नहीं होता, कोई भी एंड नहीं होता इनका भी, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, नॉट डिफाइंड होते हैं, कोई भी एंड नहीं होता इनका हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स हम किसे कहेंगे, दीज नंबर्स कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो नेचुरल नंबर हम उसे कहते हैं जो किस फॉर्म में होते हैं, हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। पी मीन्स कोई भी इंटीजर्स, क्यू मीन्स कोई भी इंटीजर्स। पी अपॉन क्यू मैंने कोई भी वेरिएबल ले लिया है, आप पी अपॉन बी भी वेरिएबल ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, बट कोई भी इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन है रैशनल नंबर्स की। क्या कंडीशन है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, कि जो क्यू है वो क्या नहीं होना चाहिए, हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स हमें किसे कहते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। दीज नंबर्स कैन नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे कि √5, √8, √9, ये क्या है, हमारे इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो जो भी रूट वाले नंबर्स होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि √3, √2, ये सब क्या है, हमारे इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो सब बच्चों को पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर क्या होता है, जो कि 0 से स्टार्ट होता है। और इंटीजर्स किसे कहेंगे, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। और रैशनल नंबर क्या होता है, जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, बट क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। और इरेशनल नंबर क्या होता है, जो कि रूट के फॉर्म में होता है, जैसे √2, √3, √5, ये सारे नंबर्स क्या है, हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स के बारे में कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स हम किसे कहेंगे, इट कैन बी contains all rational and irrational numbers that can be represented on number line। जो भी रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर लाइन पे हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं उन नंबर्स को, तो उसे हम क्या कहेंगे,
रियल नंबर्स, मतलब ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। कि सारे जितने भी रैशनल नंबर है और जितने भी इरेशनल नंबर है जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। जो थी 8th क्लास की जो वीडियो थी उसमें भी हमारा जो रैशनल नंबर चैप्टर था उसमें भी मैंने आपको नंबर्स के सारे नंबर्स के इंट्रोडक्शन कराया था। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इज जीरो ए रैशनल नंबर, कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, यस जीरो इज ए रैशनल नंबर, कि जीरो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। अब देखो जब हम क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं तो क्या हम उसमें जीरो रिप्रेजेंट नहीं करते, करते हैं। तो जीरो क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू? क्या आप इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जैसे कि 0/5, 6, 0/6, 0/7, ये क्या है हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, इसने यही तो बोला कि इसको आप क्या लिखो, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखो, तो हमने लिख दिया इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, कि पी और क्यू क्या है, हमारा इंटीजर्स है। तो देखिए यहाँ पे ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर है ना, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, अब आगे बोला एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो पी हमारा जीरो हो सकता है बट क्यू हमारा जीरो नहीं होगा। अगर क्यू हमारा जीरो हुआ तो वो रैशनल नंबर हुआ ही नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर की एक कंडीशन है क्या, क्योंकि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे कि मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन कराया था रैशनल नंबर किसे कहते हैं, तो उसमें लिखा था ना कि हम रैशनल नंबर को क्या किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू हमारा क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि इसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखो, तो हमने इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया। अब इसमें क्या बोला है कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, कि आपका क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या हमारा यहाँ पे क्यू जीरो है, नहीं, यहाँ पे क्यू हमारा जीरो नहीं है। ठीक है, तो जीरो हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। पर आप अब इसे लिखोगे कैसे, आप इसे लिखोगे यस जीरो इज ए रैशनल नंबर, इट कैन बी written in the form of P upon Q, कि हम इसे क्या कर सकते हैं, P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 0/5, 0/6, 0/7, आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, बट हमारा जो Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ, आपको फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। आपको क्या फाइंड करना है कि 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो आप ये बताओ क्या 3 और 4 के बीच में हमारे पास कोई नंबर है? नहीं है, हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है, बट हमें क्या करना है, 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। अगर आपसे पूछते कि मान लीजिए 12 और 20 के बीच में कोई नंबर बताइए, 3 नंबर फाइंड करिए, तो हम कर सकते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में से आप कोई भी 3 नंबर लिख सकते हो। ठीक है, बट अब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है कि 3 और 4 के बीच में हमें फाइंड करना है। और कितना पूछा इसमें, 6 रैशनल नंबर पूछा, तो 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। पर हमारे देखो 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? अगर यहाँ पे 6 पूछा है तो आप क्या करोगे, 6 में आप क्या कर दीजिए, 1 प्लस कर दीजिए, तो क्या आ गया यहाँ पे, 7 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 और 4 है, तो आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए 3/1 और 4/1। देखो 3 के अपॉन में कुछ नहीं तो हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, 4 के अपॉन में कुछ नहीं तो हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से। अगर 6 रैशनल नंबर पूछते तो 6 में 1 प्लस कर दीजिए, ताकि हम 1 प्लस इसलिए करते हैं ताकि उनके बीच में 6 रैशनल नंबर निकल आए। ठीक है, अगर 7 रैशनल नंबर पूछते तो 7 में 1 प्लस कर दीजिए 8, तो आप इनको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, जितने भी रैशनल नंबर आपसे पूछे जाते हैं उनमें आप 1 ऐड कर दीजिए, ताकि हमें उतने ही रैशनल नंबर मिल जाए जितने की पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 पूछा गया, तो मैंने क्या करा, 6 में 1 प्लस कर दिया, क्या आ गया, 7। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, 7 को मल्टीप्लाई कर दूंगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे भी करूंगी। अब देखिए मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, यहाँ पे एज इट इज मल्टीप्लाई करो, 4 7 जा 28, 1 7 जा 7।
अब देखो 21/7 और 28/7 के बीच में क्या हमें 6 रैशनल नंबर मिल जाएंगे? यस, मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, लिखेंगे 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 21/7 एंड 28/7 के बीच में 6 रैशनल नंबर क्या आया? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखो 21 और 28 के बीच के नंबर लिख लिए। कितने हो गए? काउंट करिए, ये 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आपसे 6 ही पूछा है तो हमने यहाँ पे 6 रैशनल नंबर फाइंड कर लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो देखो 3/5 और 4/5 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो हम क्या कर देंगे, उसमें 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ गया हमारे पास? 6 आ गया है। तो हमें किसके किसके बीच में नंबर फाइंड करने हैं? 3/5 और 5/5, 4/5 के बीच में। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इनको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। सेम एज इट इज हम यहाँ पे कर देंगे, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। यहाँ पे हमें ऐसा करने की क्यों नीड पड़ी? देखो 3 और 4 के बीच में हमें कोई भी नंबर नहीं मिल रहा। अगर उनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर हमें मिलता, गैप होता 5 रैशनल नंबर का, तो हमें ये सब करने की नीड नहीं है। ठीक है, जहां पे हम ऐसा जब करते हैं जब हमें उनके बीच में कोई भी नंबर नहीं मिलता। ठीक है, 3 और 4 के बीच में हमें कोई भी नंबर नहीं मिल रहा तो पर हमें कितने फाइंड करने में? तो 5 रैशनल नंबर फाइंड करने, तो हमें ऐसा करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया? 18/13 और क्या 30 और क्या आया? 24/30। अब इनके बीच के नंबर लिख लेंगे, क्या आएगा? हम यहाँ पे लिख देंगे 5 रैशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5। तो इनके बीच के नंबर लिख लीजिए, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 ही पूछा गया है, हमने यहाँ पे 5 नंबर्स लिख लिए। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू और फॉल्स गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले आपको बताएंगे कि ट्रू है या फॉल्स है और उसके बाद आपको क्या देना है? रीजन देना है कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। तो यहाँ पे दिया हुआ एवरेज नेचुरल नंबर्स इज ए होल नंबर, कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स आपके होल नंबर्स हैं? तो देखिए आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन में, पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था नंबर्स का कि उसमें नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, कि नेचुरल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ये सारे क्या है? हमारे नेचुरल नंबर्स है। तो इसने क्या बोला कि जो नेचुरल नंबर है क्या होल नंबर है? यस, होल नंबर है। देखिए होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, ये सारे क्या है? हमारे होल नंबर है। बस क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। बट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या नेचुरल नंबर होल नंबर है? यस, देखिए ये यहाँ पे 1 2 3 4 ये होल नंबर में भी तो है। हमारे सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, बट जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ट्रू, ट्रू होल numbers is the collection of natural numbers। तो ये था हमारा रीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स हमारे होल नंबर हैं? आपको पता है कि होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। बट इंटीजर्स, इसने बोला है कि सारे इंटीजर्स होल नंबर है, नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में क्या आते हैं? नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। हमारे होल नंबर्स में सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर
नहीं आते। यहाँ पे क्या आ जाएगा, false negative integers are not whole numbers। कि हमारे जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं होते। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। कि क्या सारे रैशनल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं? नहीं, ये क्या है हमारा, फॉल्स है। क्यों? लाइक रैशनल नंबर जैसे कि 2/5, 3/8, 4/9, आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या ये होल नंबर में आएगा? देखो होल नंबर में क्या होता है, हमारे क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब हमारे होल नंबर होते हैं। बट आप देखिए क्या होल नंबर में ऐसे नंबर आते हैं 0.5, 0.6, 0.7, इस तरीके के नंबर आते हैं? नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि हमारे जो रैशनल नंबर है वो होल नंबर नहीं होते हैं। आर नॉट होल नंबर। तो हमारी ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।